आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से एक छोटा संदेश रखना चाहता हूँ, जिसका विषय है उत्तम बातें। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत सारी उत्तम बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि पहला शमूएल 15 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। भजन संहिता 65 के 11 पद में लिखा हुआ है, दूसरा भाग उसका, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। भजन संहिता 133 के 1 और 2 में लिखा है, हम जानते हैं, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुँच गया। नीति वचन 17 का पहला पद, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। सभोपदेशक 7 अध्याय का पहला और दूसरा पद, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। दूसरा पद, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और उसी के 5वें पद में लिखा है, सभोपदेशक 7 का 5 पद, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। इस प्रकार से बाइबल में और भी बहुत सारी उत्तम बातें लिखी हुई हैं, परंतु मैं कुछ और बातों पर आप लोगों का ध्यान मनन के लिए रखना चाहता हूँ। पहली बात, मरकुस 10 अध्याय में हम जानते हैं लिखा हुआ है, 10 अध्याय का 17-18 पद में, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहता है कि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर ही उत्तम है। एक दूसरा वर्णन हम जानते हैं बैतनिया गांव के बारे में, जहां मार्था, मरियम और लाजर रहते थे। लूका उसका 10 अध्याय के 38 पद से 42 पद तक लिखा हुआ है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे।
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन सुनती थी, और इस काम को यीशु मसीह ने सबसे उत्तम भाग कह दिया। सबसे उत्तम बात यह है कि मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन सुनती थी। हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में आत्मिक वरदानों का वर्णन है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 31 पद में लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और हम इस बात को जानते हैं, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में प्रेम के बारे में बताया गया है। सबसे उत्तम मार्ग प्रेम। और जब हमारे जीवन में, हमारे मन में, हृदय में परमेश्वर का प्रेम आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। जैसा लिखा है पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। 4 पद से, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का प्रेम, एक अद्भुत प्रेम हम जानते हैं। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में नम्रता और दीनता का जीवन, सहनशीलता और धीरज का जीवन, और बहुत सारे उत्तम बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारा जीवन बदलते जाता है, और हम इस उत्तम मार्ग में, जो प्रेम का मार्ग है परमेश्वर की ओर से, इस प्रेम के मार्ग में हम धीरे 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 हम बढ़ते जाते हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 31 पद में लिख दिया, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। पहली बात हमने देखा मरकुस 10 अध्याय में उस जवान के बारे में, जब यीशु ने बात किया, यीशु ने कहा कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर। परमेश्वर सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, यीशु मसीह बैतनिया के गांव में जब गया तो उसने मरियम के बारे में कह दिया, यीशु ने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया, क्योंकि वह यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु के वचनों को सुनती थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। जब परमेश्वर के दास लोग वचन सुनाते हैं, उनके पास जाकर वचन सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। आज हम इस बात पर ध्यान करें
कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। वचन का प्रचार करना अच्छी बात है। आज बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियां हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, लेकिन वचन के सुनने वाले बहुत थोड़े हैं और उस पर ध्यान करने वाले, उस पर मनन करने वाले और वचन के अनुसार से चलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर ध्यान करें, मनन करें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और उसके साथ साथ सबसे उत्तम मार्ग जो बताया गया है प्रेम के बारे में, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में प्रेम के बारे में जो बताया गया है वो बहुत ही उत्तम मार्ग है। 12 अध्याय में हम जानते हैं कि आत्मिक वरदानों का वर्णन है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में आत्मिक वरदानों का वर्णन है और 14 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि प्रेम का अनुकरण करो, लेकिन भविष्यवाणी करने के वरदान के धुन में भी रहो। भविष्यवाणी करने का वरदान 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा हुआ है और उसके साथ साथ उसमें लिखा हुआ है अन्य भाषा का वरदान। लेकिन इन 2 अध्यायों के बीच में 12 अध्याय और 14 अध्याय के बीच में परमेश्वर का वचन प्रेम के बारे में बताता है। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय। हम बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ प्रेम की बात है वहाँ पर हम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यही उत्तम बात है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखेंगे तभी हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। लोग जानेंगे कि वास्तव में ये मसीही लोग हैं, इनके बीच में सचमुच में परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम तभी आएगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में एक और पद जो लिखा हुआ है, रोमी उसका 5 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में, हमारे हृदय में डाला जाता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को मांगें परमेश्वर से, हे पिता वो पवित्र आत्मा मुझे दे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मैं आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और वही पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को डालता है और तब हमारे जीवन की बुराइयां, पाप और बुराइयां हमारे जीवन से दूर होती जाती हैं और हम नम्र और दीन बनते हैं। हमारे अंदर से क्रोध, चिड़चिड़ापन और बैर भाव, घमंड, अहंकार ये सब खत्म होते जाता है और हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। और उस नए जीवन के द्वारा से हम उस नए मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं और उस नए मनुष्यत्व के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है। तो ये उत्तम बातें जो मैंने रखा मनन के लिए, सबसे उत्तम बात कि परमेश्वर सर्वोत्तम है वो, और परमेश्वर के वचन को सुनना, मरियम सुनती थी, यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन सुनती थी। वचन सुनना उत्तम बात है और परमेश्वर के प्रेम के अनुसार से प्रेम का अनुकरण करना, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय को हमारे जीवन में उसको उतारना, ग्रहण करना और उसके अनुसार से चलना सबसे उत्तम मार्ग है। इसलिए इन सब बातों में परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हम उत्तम बातों पर हम ध्यान करें, मनन करें और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। आप सबों को सलाम, प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार।